प्यारे बच्चों, आज मैं आपको वॉइस के बारे में बताने जा रहा हूँ। वॉइस का आपका प्रयोग अधिकांश राइटिंग और स्पोकन में किया जाता है। बिना वॉइस के आप स्पोकन बोल ही नहीं सकते हैं, तो इसलिए वॉइस का हमारे जीवन में बहुत महत्व है। वॉइस की हिंदी होती है वाच्य। वॉइस दो प्रकार की होती हैं। पहला है आपका एक्टिव वॉइस, जिसकी हिंदी होगी कृत्यवाच्य या कर्तावाच्य कह सकते हो। एक्टिव वॉइस में कर्ता के द्वारा कार्य किया जाता है, इसमें कर्ता को प्रधानता दी जाती है। और जो आपका पैसिव वॉइस होता है ये कर्मवाच्य होता है, इसमें कर्म को प्रधानता दी जाती है। जो सब्जेक्ट है जो एक्टिव वॉइस का एक्टिव वॉइस में सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस वर्ब की V1, V5, V2, V3, V4 ये आपका टेंस में लगेगा। प्रेजेंट है जैसे V1 और V5 लगेगा, पास्ट आपका V2 लगेगा, और जो आपका परफेक्ट है V3 लगेगा और V4 प्लस आपका ऑब्जेक्ट होगा। तो एक्टिव वॉइस के ऑब्जेक्ट को, एक्टिव वॉइस के सब्जेक्ट को पैसिव वॉइस में हम ऑब्जेक्ट के स्थान पर रखते हैं, और जो एक्टिव वॉइस का सब्जेक्ट होगा उसको हम पैसिव वॉइस में ऑब्जेक्ट के स्थान पर रखते हैं। और जो आपका एक्टिव वॉइस का हेल्पिंग वर्ब होगा वही आपको पैसिव वॉइस में हेल्पिंग वर्ब रखा जाएगा। और एक्टिव वॉइस में जो वर्ब की V1, V2, V3, V4 जो सभी फॉर्म को हम काहे में पैसिव वॉइस में बदल देते हैं, V3 में बदल देते हैं, और इसके बाद हम बाई का प्रयोग करते हैं और फिर ऑब्जेक्ट लगा देते हैं। ये आपका पैसिव वॉइस बन जाएगा। यानी अगर एक्टिव वॉइस में आपका आई है तो पैसिव वॉइस में आपका ऑब्जेक्ट के स्थान पर मी हो जाएगा। अगर एक्टिव वॉइस में आपका मी है तो पैसिव वॉइस में उसको आई हो जाएगा। यानी कहने का मतलब एक्टिव वॉइस सब्जेक्ट टेक द प्लेस ऑफ ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट टेक द प्लेस ऑफ सब्जेक्ट। यानी जो एक्टिव वॉइस का होगा वो सब्जेक्ट वो स्थान लेगा ऑब्जेक्ट का, और जो एक्टिव वॉइस का ऑब्जेक्ट होगा वो पैसिव वॉइस में सब्जेक्ट का स्थान लेगा। जो आपका एक्टिव वॉइस का सब्जेक्ट होगा उसको पैसिव वॉइस में ऑब्जेक्ट के स्थान पर लिखा जाता है, और जो एक्टिव वॉइस में ऑब्जेक्ट होता है उसको पैसिव वॉइस में सब्जेक्ट के स्थान पर लिखा जाता है। और जो एक्टिव वॉइस होगा वही आपका टेंस होता है। और जो आपका नीचे है ये सब्जेक्ट हेल्पिंग वर्ब प्लस V3 बाई प्लस ऑब्जेक्ट, ये आपका पैसिव का फार्मूला होगा। यानी एक्टिव वॉइस में जैसे आपका पहला सेंटेंस है ही ईट्स अ मैंगो, वह एक आम खाता है। पैसिव वॉइस में ही, यानी एक्टिव वॉइस के ही को हम पैसिव वॉइस में हिम बना लेते हैं, और जो एक्टिव वॉइस का ऑब्जेक्ट है उसका हम पैसिव वॉइस में सब्जेक्ट बना लेते हैं। फिर प्रेजेंट टेंस का है तो उसके अनुसार इज आ जाएगा, और जो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है हम उसको वर्ब की थर्ड फॉर्म में V3 में बदल देंगे। फिर उसके बाद बाई का प्रयोग करते हैं, और जो आपका सब्जेक्ट है ही, तो ही को हम क्या बना लेते हैं ऑब्जेक्ट। यानी एक्टिव वॉइस का जो सब्जेक्ट था वो ऑब्जेक्ट का स्थान ले लिया, और जो आपका एक्टिव वॉइस में ऑब्जेक्ट था वो सब्जेक्ट के स्थान पे आ गया। फिर टेंस के अनुसार हम EJMR प्रेजेंट का है तो EJMR तीनों में से एक लगा देंगे, और वर्ब की जो ईट्स है ईट्स को हम वर्ब के थर्ड फॉर्म में बदल देंगे। प्यारे बच्चों, जैसे प्रेजेंट टेंस है, प्रेजेंट टेंस में हम इज एम आर और वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग करते हैं। पास्ट टेंस में हम वाज या वर प्लस V3 का प्रयोग करते हैं, और परफेक्ट टेंस में हम बीन प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग करते हैं। प्रेजेंट परफेक्ट होगा हैज बीन हो जाएगा, और पास्ट परफेक्ट होगा तो हैड बीन उसके अनुसार हो जाएगा। कॉन्टीन्यूअस है तो कॉन्टीन्यूअस पे हम बीइंग प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग करेंगे। अगर प्रेजेंट है तो EJMR बीइंग हो जाएगा, पास्ट है तो वाज या वर बीइंग हो जाएगा। फ्यूचर टेंस में हम बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग करते हैं, और जो मॉडल है मॉडल में भी आपका V3 और प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग करते हैं। तो अगर इसके पहले हम EJMR के पहले हम सब्जेक्ट लगा देते हैं और इसके बाद हम ऑब्जेक्ट लगा देते हैं तो ये आपका
पैसिव वॉइस का प्रेजेंट इंडेफिनिट के पैसिव वॉइस सिंपल प्रेजेंट का फार्मूला बन गया है। और उसी प्रकार पास्ट के सब्जेक्ट लग गया और ऑब्जेक्ट लग जाएगा, तो ये भी आपका पास्ट सिंपल का फार्मूला बन जाएगा। उसी प्रकार से इनके पहले सब्जेक्ट जोड़ने पर ये आपका पैसिव वॉइस का स्ट्रक्चर बन जाता है। प्यारे बच्चों, पहला सेंटेंस है एक्टिव वॉइस, ही राइट्स अ लेटर। ही राइट्स अ लेटर, इसमें हम सबसे पहले ढूंढेंगे ऑब्जेक्ट। तो ऑब्जेक्ट आपका है अ लेटर, तो हमने उसको बना लिया पैसिव वॉइस में अ लेटर। प्रेजेंट का है तो हमने इज लगा दिया। फिर वर्ब की जो आपकी फर्स्ट फॉर्म है राइट, तो राइट का हमने थर्ड फॉर्म रिटर्न कर दिया। फिर बाई लगा दिया और फिर सब्जेक्ट को हमने क्या बना लिया, ऑब्जेक्ट, यानी ही को हमने हिम बना लिया। ही राइट्स अ लेटर, इसका पैसिव वॉइस होगा अ लेटर इज रिटन बाई हिम। उसी प्रकार आपका दूसरा सेंटेंस है सी सिंग्स आ स्वीट सॉन्ग। तो यहाँ पर ऑब्जेक्ट आपका आ स्वीट सॉन्ग है, तो उसको हम पैसिव वॉइस में सब्जेक्ट बना लेंगे आ स्वीट सॉन्ग। प्रेजेंट का था तो इज लग गया और सिंग को हम वर्ब की थर्ड फॉर्म में यानी संग। बाई सब्जेक्ट वहाँ पर सी था, तो यहाँ पर आपका सब्जेक्ट बाई हर हो जाएगा। उसी प्रकार से प्यारे बच्चों, अगर एक का मालूम है तो उसी प्रकार से सारे वाक्यों को बना लिया जाएगा। नेगेटिव हो, फर्स्ट इंट्रागेटिव हो, सेकंड इंट्रागेटिव हो, तो उसी प्रकार हम आपका पैसिव वॉइस बना लेते हैं। जैसे जैसे पहला है आई डू नॉट प्ले हॉकी, नेगेटिव का है आई डू नॉट प्ले हॉकी। यहाँ पर जो डू है तो डू के स्थान पर हम इज एम आर का प्रयोग कर देंगे, यानी जो आपका ऑब्जेक्ट आएगा उसी के अनुसार हम, जैसे आपका हॉकी इज नॉट है तो नॉट लगा देंगे। प्ले का थर्ड फॉर्म आपका प्लेड हो जाएगा। बाई यू, बाई मी। आई डू नॉट प्ले हॉकी, यहाँ पे हो जाएगा हॉकी इज नॉट प्लेड बाई मी। आपका इंट्रागेटिव उसी प्रकार है डू यू रीड अ बुक। अब यहाँ पर जो डू है, डू के स्थान पर हम आ बुक है तो इज का प्रयोग करेंगे। इज आ बुक रेड बाई यू, इज आ बुक रेड बाई यू। डू यू रीड अ बुक, इसका पैसिव वॉइस होगा इज आ बुक रेड बाई यू, यानी केवल इज एम डू या डज के स्थान पर हम इज का प्रयोग कर देंगे। बाकी सेम आपका अफर्मेटिव के जैसे है। उसी प्रकार प्यारे बच्चों इंट्रागेटिव का है व्हाई डू द प्यून रिंग द बेल। तो आपका जो WH फैमिली है यानी क्वेश्चन वर्ड है व्हाई वही रहेगा और डू या डज के अनुसार हम इज कर देंगे। और द बेल ऑब्जेक्ट है उसको हम सब्जेक्ट बना लेंगे। रिंग का हम फर्स्ट फॉर्म को थर्ड फॉर्म में बदल देंगे और उसके पहले बाई लगा देंगे। और सब्जेक्ट आपका द प्यून है तो ऑब्जेक्ट बाई द प्यून हो जाएगा, क्वेश्चन मार्क लगा देंगे। व्हाई डज द प्यून रिंग द बेल, पैसिव वॉइस में व्हाई इज द बेल रंग बाई द प्यून। व्हाई डज द प्यून नॉट रिंग द बेल, पैसिव वॉइस में व्हाई इज द बेल, यानी व्हाई आपका सेम वैसे रहेगा, डू या डज को इज या एम बदल देंगे। द बेल नॉट है तो इसमें नॉट लगा देंगे। रंग बाई द प्यून, रंग बाई द प्यून। कभी कभी एक ही वाक्य में दो ऑब्जेक्ट आ जाते हैं, जैसे आपके सामने लिखा है रितु गिव्स मी आ मोबाइल। अब यहाँ पर आपका मी भी ऑब्जेक्ट है और आ मोबाइल भी आपका ऑब्जेक्ट है, तो हम पैसिव वॉइस दोनों पहले भी ऑब्जेक्ट से बनाया जा सकता है और दूसरे ऑब्जेक्ट से बनाया जा सकता है। जैसे कि आपको नीचे बताया गया है कि पहले ऑब्जेक्ट से बनाकर हमने बताया है। तो यहाँ पर मी है तो मी सब्जेक्ट का स्थान लेगा तो आपका आई हो गया। अब प्रेजेंट का है तो आई के साथ एम लग जाएगा और जो गिव का थर्ड फॉर्म फर्स्ट फॉर्म को हम थर्ड फॉर्म में बदल दिए गिवन। फिर आपका जो दूसरा ऑब्जेक्ट है उसको लिख देंगे आ मोबाइल, फिर उसके बाद बाई लगा देंगे और फिर उसके बाद आपका सब्जेक्ट रितु है तो उसको हम बाई रितु कर दिया, यानी रितु गिव्स मी आ मोबाइल, इसका पहले ऑब्जेक्ट से होगा आई एम गिवन आ मोबाइल बाई
ऋतु। अगर हम पहले ऑब्जेक्ट से ना बनाना चाहें, अगर हमारी इच्छा है कि हम दूसरे ऑब्जेक्ट से इसका पैसिव वॉइस बनाना चाहते हैं, तो दूसरे ऑब्जेक्ट से बिल्कुल सेम है, केवल पहले वर्ब और पहले ऑब्जेक्ट के बीच में टू लग जाएगा। जैसा आ मोबाइल, यानी आपका वहाँ पर आ मोबाइल दूसरा ऑब्जेक्ट था, तो हमने आर कर दिया, यानी एक आपका पहले ऑब्जेक्ट से बना दिया मी से। अब हम आपको बताने जा रहे हैं आ मोबाइल से। तो यहाँ पर दूसरा ऑब्जेक्ट है आ मोबाइल, इज लग जाएगा, फिर गिव का थर्ड फॉर्म गिवन हो जाएगा, फिर उसके बाद हम टू लगा देंगे, और जो आपका पहला ऑब्जेक्ट है मी, सेम आपका मी उसी प्रकार लिख दिया, फिर आपका बाई लगा दिया, फिर उसके बाद आपका बाई रीटू। तो नहीं, यहाँ पर आ मोबाइल इज गिवन टू मी बाई रीतू। अगर पहले ऑब्जेक्ट से आप पैसिव वॉइस बनाओगे तो वर्ब के बाद आपका कुछ नहीं लगेगा। दूसरे ऑब्जेक्ट से हम बनाते हैं तो वर्ब और पहले ऑब्जेक्ट के बीच में टू लिख दिया जाएगा। जैसे आ मोबाइल इज गिवन, पहला ऑब्जेक्ट अपने ही स्थान पर रहेगा, उसके बीच में टू लगा देंगे, बाई ऋतु हो जाएगा। एक ही वाक्य का सेंटेंस हम अफर्मेटिव, नेगेटिव, फर्स्ट इंट्रोगेटिव और सेकंड इंट्रोगेटिव का एक वाक्य को हम 6 प्रकार से बना सकते हैं। जैसे ही राइट्स अ लेटर, तो इसका पैसिव वॉइस होगा अ लेटर इज रिटन बाई मी। नेक्स्ट है, इसी को हम बना सकते हैं अ लेटर इज नॉट रिटन बाई हिम, इज अ लेटर रिटन बाई हिम, व्हाई इज अ लेटर रिटन बाई हिम। यानी एक वाक्य को हम कई प्रकार से बना सकते हैं, यानी 6 प्रकार से एक वाक्य का पैसिव वॉइस बनाया जा सकता है। अब हम चलते हैं प्यारे बच्चों हु, बाई, यानी हु वाले वाक्यों को हम बाई होम में बदल देते हैं। जैसे कि आपका स्ट्रक्चर दिया गया है, बाई होम जो आपका टेंस रहेगा उसकी हेल्पिंग वर्ब लगा देंगे, फिर उसके बाद जो आपका ऑब्जेक्ट रहेगा उसका हम सब्जेक्ट बना लेंगे, और फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क का चिन्ह हो जाएगा। जैसे आपका पहला वाक्य है हु राइट्स दिस ड्रामा, तो इसका हु को हम बाई होम में बदल दिए, और फिर दिस ड्रामा के अनुसार प्रेजेंट का है तो हमने इज का प्रयोग कर दिया, फिर उसके बाद दिस ड्रामा ने ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बना लिया, फिर वर्ब का जो फर्स्ट फॉर्म हमने राइट का रिटर्न कर दिया और क्वेश्चन मार्क लगा दिया। हु राइट दिस ड्रामा, तो पैसिव वॉइस होगा बाय होम इज दिस ड्रामा रिटन। सेम उसी प्रकार अगला सेंटेंस है हु सिंग्स अ सॉन्ग, तो इसका पैसिव वॉइस होगा बाय होम इज अ सॉन्ग, बाय होम इज अ सॉन्ग संग। इसी प्रकार से बाय हु वाले वाक्यों का हम पैसिव वॉइस यानी हु वाले वाक्यों को बाय होम में बदल देते हैं, और उसके बाद हेल्पिंग वर्ब, फिर उसके बाद जो ऑब्जेक्ट होगा सब्जेक्ट बना लेंगे, और फिर उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग करते हैं। अब प्यारे बच्चे हम चल रहे हैं जिसमें डूअर का अभाव ना हो, यानी ऐसे जिसमें कुछ वाक्य होते हैं जिसमें डूअर का मतलब होता है काम करने वाले का अभाव नहीं होता, तो उन वाक्यों का हम पैसिव वॉइस बाई का प्रयोग नहीं करते हैं। जैसे कि आपको जिन वाक्यों में डूअर का अभाव होता है उन वाक्यों में बाई का प्रयोग नहीं करते हैं। जैसे पहला सेंटेंस है राम ईट्स अ मैंगो, इसमें राम के द्वारा कार्य किया जाता है, अर्थात इसमें डूअर है राम ईट्स अ मैंगो, तो इसका पैसिव वॉइस आप पहले ही बना चुके हैं या फिर जान चुके हैं। अ मैंगो इज ईटन बाई राम, तो इसमें डूअर पाया गया। लेकिन आपके इसी प्रकार से दूसरा सेंटेंस जैसे आम तोड़ा जाता है, आम खाया जाता है, तो इसका पैसिव वॉइस होगा अ मैंगो इज ईटन, अ मैंगो इज ईटन। उसी प्रकार से जैसे अगला है कलम टूट जाती है, तो कलम तो अपने आप टूटेगी नहीं, अब कलम किसके द्वारा तोड़ा गया, यहाँ पर तोड़ने वाले का अभाव है, अर्थात यहाँ पर कार्य करने वाले का अभाव है। कलम टूट जाती है, इसका ट्रांसलेट नहीं होगा, इसका पैसिव वॉइस ही ट्रांसलेट होगा द पेन इज ब्रोकन। उसी प्रकार से तुम्हें पीटा जाता है, तो यहाँ पर
तुम्हें पीटा जाता है। अब पीटने वाले का अभाव है, किसके द्वारा आपको पीटा जाता है, तो इसका पैसिव वॉइस होगा यू आर बीटन। उसी प्रकार से उसे पढ़ाया जाता है, उसे पढ़ाया जाता है, तो ही इज टाट, ही इज टाट। अगला सेंटेंस है आपका मैं थक गया हूँ, मैं थक गया हूँ, तो इसका होगा आई एम टायर्ड। इसी प्रकार से मैं थक गया हूँ अर्थात मुझे किसी कार्य ने थकाया है, तो यहाँ पर जो थकाया उसका बोध नहीं किया गया है, इसलिए इसका ट्रांसलेट, इसमें सब्जेक्ट, इसमें जो वाई का प्रयोग नहीं किया, इसका ट्रांसलेट ही आपका आई एम टायर्ड आपका पैसिव। जैसे कलम टूट जाती है, सड़क बनाई जाती है, तो इसका आप सड़क बनाने वाला का बोध नहीं, द रोड इज बिल्ड हो, द रोड इज बिल्ट हो जाएगा। पेड़ काटा जाता है, द ट्री इज कट। अब पेड़ काटा जाता है, कार्य किया जा रहा है, लेकिन कार्य करने का बोध नहीं है, किसके द्वारा कार्य करना किया जाता है। इसलिए प्यारे बच्चों बहुत सारे वाक्य हैं, इसी प्रकार से हम बिना बाई के माध्यम से उनका पैसिव वॉइस बना लेते हैं।